इजराइल का कहना है कि 2000 साल पहले हम यहीं रहते थे, हमको भगा दिया। ये विवाद का जड़ ही कब खत्म होने वाला नहीं, बड़ी लंबा चलेगा। यहाँ सीरिया में मदद भेजता था ईरान, दमिश्कस एयरपोर्ट पर। इजराइल ने मार के दमिश्कस एयरपोर्ट उड़ा दिया। देखो ध्यान से, ऐसे ही अंग्रेजों ने भारत को तोड़ा और जिंदगी भर लड़ने के लिए छोड़ दिया। इजराइल को छोड़ा, पहले ये था अभी ये है। तो यहूदियों को इसराइल से किसने भगाया? क्रिश्चियंस। तो ज्यूज जो है ना, ये जासूसी में बहुत आगे है शुरू से ही। आज भी देखिएगा मोसाद बड़ी तेज जासूसी। अब मारेगा। अच्छा, ये फैक्ट्री बन रहा था, ले धाए, ये नहर बन रहा था, ले, ये बन रहा था बिजली घर, लो। हर दिन की लड़ाई में उनको 20 साल पीछे कर दे। इजराइल का लॉस होगा तो तनी सा खरोच आएगा, जख्म ऐसा देगा कि 10 साल में भरल जाएगा। ये जगह कौन सा है? इजराइल। अच्छा, यहाँ पे जन्म लिए थे ईसा मसीह। अब इस्लामिक धर्म और यहूदी धर्म और मुस्लिम धर्म के हिसाब से इन तीनों के जो पूर्वज थे एक ही थे, हजरत इब्राहिम। समझ में आ गया? तीनों के पूर्वज क्या थे? एक ही थे। अब इन पूर्वज में दो हो गए, इस्माइल और इसाक। इस्माइल और इसाक, तो हजरत इब्राहिम के दो बच्चे हुए, इस्माइल और इसाक। इसाक से आगे जाके हुए मूसा, जिनसे यहूदी बने, और फिर ईसा मसीह हुए, जिनसे ईसाई बने। और फिर इधर जो इस्माइल थे जो दूसरे पे, उनसे मोहम्मद साहब, उन्हीं के वंशज में आगे जाके कौन आए? मोहम्मद साहब। तो ये तीनों धर्म के पूर्वज क्या हैं? एक ही हैं। तीनों के पूर्वज क्या हैं? एक ही हैं। अब हुआ क्या, इन तीनों में अगर पुराना देखिएगा तो इन तीनों में पुराना है यहूदी। तीनों में पुराना कौन है? यहूदी। यहूदी के 500 साल के बाद, लगभग 500-700 साल बाद ईसा मसीह आए। यहूदी के बाद कौन है? ईसा मसीह। और ईसा मसीह के 600 साल बाद मोहम्मद साहब आए। इन तीनों में पुराना कौन है? यहूदी। यहूदी धर्म चल रहा था। अब ईसा मसीह आए, यहूदियों ने मिलकर ईसा मसीह को सूली पे चढ़वा दिया। क्या चढ़ा दिया? सूली पे चढ़ा दिया। अब जब ईसा मसीह को सूली पे चढ़ा दिया, तो आने वाले समय जब आगे आया तो यहूदी और ईसाइयों में लड़ाई हो गया। यहूदी और ईसाई में क्या हो गया? लड़ाई हो गया। तो यहाँ पर लड़ाई झगड़ा चल रहा था। यहाँ पर तो ईसाई और यहूदियों में क्या हो गया? भीषण युद्ध हो गया। ईसाई और यहूदियों में क्या हो गया? भीषण। और ईसाइयों की संख्या बढ़ गई। ईसाइयों ने यहूदियों को इतना मार मारा ना, और यहूदियों को उन्हीं के देश से भगा दिया और कहा कि अगर अंदर घुस गया तो काट डालेंगे तुमको। और जानते हो कितने साल तक बाहर रखा? 2000 साल। कितना साल? 2000 साल बाद इनको यहां से भगा दिया था। भागे यहां से, समझे? तो जब तक ईसाइयों का साम्राज्य था, यहूदियों को घुसने नहीं। फिर अरब से इस्लाम आया, ऊ बुला के लाया से सबको, आओ आओ रहो, क्या दिक्कत है, रहो आओ। आया सब, इन्हीं को समेट दिया सब। कहा कि तेरा पता नहीं है अभी यहाँ पर। इनको बुला के कौन लाया था? फिलिस्तीन वाला। 2000 साल तक वहां से उन्हें भगाया कौन था? ईसाई। भगा होगा दिया, यहाँ पे भगो यहाँ से। आप और फिर ईसाइयों को, जो यूरोप वाले थे, उन्हें किसने हरा दिया? अरब वाले। अरब वाले हरा दिए। तो किसको बुला के लाए थे? यहूदी। आओ आओ यहाँ रहो, कोई दिक्कत नहीं। तब तक उधर हिटलर मारा, तो ये लोग बुलाया लो। ये जब जहाज से आया था तो ये झंडा दिखा, मतलब फूल नहीं होता है, फूल में आओ 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 आओ, थैंक यू थैंक यू, आया समेट दिया, बराबर सब खत्म, पलीत करके रख दिया। आप समझ में आ गया? लड़ाई किसका किसका हुआ? बड़ी भयानक हुआ। ब्रिटेन ने ऐसा चाल चला ना, दुनिया की सबसे खतरनाक है ब्रिटेन की महारानी। समझ में गया? उन्हें बैठ के टोना करते रहती है। तो यहाँ पर लड़ाई है इजराइल और किसका? फिलिस्तीन का। इजराइल का कहना है कि 2000 साल पहले हम यहीं रहते थे, हमको भगा दिया सब। ये बात अलग है, तुम ही बुलाया था, लेकिन हम मारेंगे तुमको। समझ में गया? फिलिस्तीन वालों की गड़बड़ी क्या है? ये सब के चढ़ाने पे चल जाता है, अरब वाले पे, तुम लड़ो, तुम्हारी जमीन है, लड़ो। और आगे करके ये अपने पीछे हट जाता है, और बेचारा कुछ आ गया वो पूरा। पाकिस्तान आज आतंकवादी देश है, बिल्कुल देश है। बनाया कौन था? महारानी विक्टोरिया। अगर वो आतंकवादी है तो आप आतंकवादी की क्या है? जननी। अफगानिस्तान आज तालिबान कब्जा कर लिया, आपका कहना है कि आतंकवादी हो गया है, तो बनाया कौन था? विक्टोरिया। कौन है? जननी। बांग्लादेश में आज समस्या है, इतना आतंकवाद बढ़ गया है, बनाया कौन था? विभाजन तो इन्हीं ने किया ना, माउंटबेटन ने, वो तो हमने आजाद कराया था। म्यांमार में आज रोहिंग्या समस्या है, 1935 में म्यांमार को अलग कौन किया था? महारानी।
बहुत जब लंबी कहानी हो जाता है मिडिल ईस्ट, ये विवाद का जड़ ही कब खत्म होने वाला नहीं है, बड़ी लंबा चलेगा। अब हुआ क्या, तीनों में लड़ाई। यहूदी पहले आए, यहूदी के बाद कौन आए, ईसाई। अब ईसाई में आए तो ईसा मसीह बड़ी तेजी से उपदेश देते थे और सबको अपना अनुयायी बना लेते थे। तो ज्यूज जो है ना, ये जासूसी में बहुत आगे हैं शुरू से ही। आज भी देखिएगा मोसाद बड़ी तेज जासूसी। इनके ऊपर आरोप लगा के इनको राजा से क्या किया, ईसा मसीह को सूली चढ़वा दिया। और सूली पे किसको लटका दिया गया, ईसा मसीह। अब सोचो ईसाई क्या सोचेगा, अगर कोई सूली पे चढ़ाया है ईसाई तो छोड़ेगा नहीं। अब जब ईसाइयों की हुकूमत आई तो ईसाइयों ने इस जेरूसलम के पास, यहां पर जो इजराइल है, वहां रह रहे ज्यूज यानी यहूदी, रह रहे ज्यूज यानी यहूदी, इतना मार मारा, इतनी हत्या कराया और कह दिया कि तुम यहां इस्राइल के अंदर कदम नहीं रख सकते हो। तो यहूदियों को इस्राइल से किसने भगाया, क्रिश्चियंस ने, और कहा कि कोई एंट्री नहीं कर सकते। तो अगले 600 सालों तक यहूदियों का एंट्री यहां नहीं था। उसके बाद इस्लाम आया, अरब से फैला यहां से, और मुसलमान गए सब, तो यहां पर कब्जा कर लिया। यहां पे क्या कर लिया, कब्जा कर। तो फिर मुसलमानों ने कहा कि नहीं, यहूदी यहां रह सकते हैं, यहूदी रह सकते। फिर मुसलमान हारे, फिर कौन आ गए, क्रिश्चियंस। उन्होंने फिर भगा दिया किसको, यहूदियों। यानी लगभग 2000 सालों से यहूदी कहीं यहां रहता था, कहीं रूस में, कभी यूक्रेन में, कभी कहीं कहीं भी, जहां तहां बिखरा हुआ था। फिलिस्तीन वाला का आओ यहीं रहो, खेती करो सब कुछ। ये सोच रहे जिस जगह जाते हैं उसको पूरी तरह क्या कर लिए, कब्जा कर लिया। आज पूरी तरह से फिलिस्तीन को खत्म किया, समझ में आ गया। पहले वो किसका जगह था, ज्यूज का। कितने साल पहले, 2000 साल पहले। तो भैया पहली बात, अगर 2000 साल पुरानी बात करनी है तो सब लोग हटो, हमारे अशोक का शासन था 2000 साल पहले। यह अखंड भारत था पहले, तो समेटो यहां से लेके यहां तक, ये पूरा दे दो हमको। क्या है कि 2000 साल पहले ही किसका था, हमारा। हिस्ट्री मतलब होता है, मतलब अब 2000 साल पहले। अब ये युद्ध जानते हैं क्या हो गया है, धार्मिक युद्ध हो गया है। कौन सा युद्ध हो गया, धार्मिक युद्ध। अब इस जगहिया पे जहां ये रह रहे हैं सब इजराइल में, उस जगह पे 3 धर्मों का पवित्र स्थल है, इसलिए ये हमेशा मार होते रहता है। और यहां दुनिया 3 भागों में बढ़ जाती है, और यहां सबसे प्रभावशाली कौन हो जाते हैं, ज्यूस। और ज्यूस का कहना है कि हम इन सबको मारेंगे बेहिसाब। 1 साल का लड़का को मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 15,000 से ज्यादा 1 साल के लड़कों को मार दिया गया है, कहा हम मारेंगे इन सबको बेहिसाब। तो अमेरिका कह रहा है तुम मारो, तुमको क्या चाहिए, तो कहा हमको जमीन चाहिए, मार के जमीन कब्जा करो। अमेरिका कह रहा हम इनको बचाने आएंगे, बदले में इनका तेल हम लेके चल जाएंगे। ये बेचारा फाटल ढोल हो गया है सब, इधर से अमेरिका इधर से इजराइल बजाता है, बजाओ बज रहा है बेचारा, फाटल ढोल हो गया। कोनो काम का इसे बचा नहीं है सब। इसमें जो लड़ाई लड़ता है उनको मार देते हैं सब। सद्दाम हुसैन उड़ रहे थे, मार दिया सब। काहे नहीं पता, मार देंगे हम। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा ले गया, काहे नहीं पता, मार दे। तो अटल बिहारी वाजपेयी, APJ अब्दुल कलाम, तनी उठा ले, हम परमाणु बम मार देंगे, जाओ। नॉर्थ कोरिया वाला सबसे जबरदस्त है, वो कहता हमारे ऊपर कुछ भी हुआ हम जापान और कोरिया को मार देंगे। वो कहते तो हम क्या किए, का उससे मतलब नहीं, तुम समझाओ अमेरिका को। पागल को पागल की तरह समझाया जाता है, सबसे बेस्ट आदमी है वो। कहता हमारे ऊपर कुछ भी होगा मार देंगे, सबसे पहले किसको, जापान को, साउथ कोरिया का परमाणु बम से मारेंगे, 5-5 को दोनों फेंक देंगे। हमें दोनों पूछता क्या है, उससे हमको क्या मतलब है, तुम अमेरिका क्यों नहीं समझा रहे हो। वो कहते हैं भाई पगला तो मत लड़िएगा, और सीधे क्या कहता मार देंगे हम, समझे। आप देखिए ध्यान से, ये पीला वाला एरिया दिख रहा है और ये एरिया दिख रहा है, पहले ये कंप्लीट था फिलिस्तीन। कंप्लीट क्या था, फिलिस्तीन कंप्लीट। अभी फिलिस्तीन देखिए, हाँ ये दिख रहा है। बाकी कौन कब्जा लिया, इजराइल। कब्जा लिया कि नहीं कब्जा लिया, इजराइल। अब तनी सा इधरों दिया, ये यही क्या है, फिलिस्तीन। बाकी कब्जा कौन कर लिया, इजराइल। गारंटी किसी कोई लड़ नहीं सकते हैं। अरब वाले बस बद्दुआ दे सकते हैं, तुम्हारे ऊपर जुल्म होगा, बिजली गिर जाएगा, उल्का पिंड गिर जाए तुम्हारे ऊपर, धरती तोरे नीचे से फाड़ के निकल जाए बाहर, कूल मैग्मा फेंक दे बाहर का, कोर का मैग्मा तोरे ऊपर गिर जाए पूरा, यही सब बात बोलेगा, लड़ नहीं सकता इसमें।
और हम ये बात बोल देते हैं तो लोगों को खराब लग जाता है कि तुम जहन्नुमी, तुम्हें क्या पता, नहीं तो तुम्ही को पता ही है। अरे नहीं लड़ सकते भाई इजराइल से, इजराइल जानता है आपकी कमजोरी, आप उस इंसान से नहीं लड़ सकते जो आपकी कमजोरी जानता है। इजराइल अच्छे से जानता है इनकी कमजोरी क्या है, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। इसलिए इजराइल क्या करेगा, नियम बना दिया कि ये सेना नहीं रख सकते। अब इजराइल देखता है कि अच्छा इनका स्कूल बन रहा है, फैक्ट्री लग रही है, चलो ठीक है, ऐसा ना कुछ पिनकाने वाला काम करेगा कि छोट मोट रॉकेट मार देंगे। सेना नहीं रख सकते छोटा मोटा रॉकेट, उसके पास रॉकेट को मार के गिराने के लिए अपना डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम। आयरन डोम इजराइल जानबूझ के कर रहा है बबुआ कि तुम मारो, आयरन डोम से मार के गिरा दिया। इजराइल में कोई नहीं मारा, अब इजराइल को पूरी दुनिया को बहाना मिल गया दिखाने के लिए, अब मारेगा। अच्छा ये फैक्ट्री बन रहा था, ले धाए, ये नहर बन रहा था, ले ये बन रहा था बिजली घर, लो। हर दिन की लड़ाई में उनको 20 साल पीछे कर देते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत? अब एक बात बताइए, आपके पास 5 लाख 10 लाख रुपया, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं और आप जाके लड़ लिए अंबानी से। अंबानी के पास पैसा की कमी नहीं, वो आपका 10 लाख खर्चा करा देगा। अब चल गए माइनस में, उछल दिया, फिर आप कमाएंगे 1 लाख, फिर कोनो केस उसमें फंसा के आपको उससे नहीं लड़ सकते। इजराइल को पता है इनकी कमजोरी क्या है, इनको बीख चढ़ता है बड़ी जल्दी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इजराइल की एजुकेशन सिस्टम, डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया में तगड़ा है, इन लोग का कुछ तगड़ा नहीं है। और अंग्रेज पहले से इनके बीच में रख दिए हैं सिया सुन्नी के मैटर। इनको सब, इनसे लड़ सकता है कोई तो वो लड़ सकता है ईरान। कौन लड़ सकता है? ईरान। ईरान लड़ सकता है, लेकिन ईरान यहां जाने के लिए ईरान को इस रास्ते ही आना पड़ेगा। अब यहां सिया और सुन्नी में लड़ाई हो गया। अमेरिका कहता है सऊदी को, लो हथियार लो, लो पैसा लो, लो मिसाइल लो, मारो इस सुन्नी को, सिया सुन्नी में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब तुम लड़ो सिया सुन्नी में। और इजराइल को पता है कि जितना मारना है तुम मारो ना, बाकी हम मार देंगे, हम हो जाएंगे टेंशन फ्री, और तुम लड़ते रहो, हम आके सुगरा देंगे। हाँ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये समझते ही नहीं है, और आप समझाने जाइए आप ही को समझाने लगते हैं। समझ में आ गई? हमको क्या, तुम्हें क्या पता इजराइल फिलिस्तीन क्या? हम कहना भैया, प्रथम विश्व युद्ध तो फिलिस्तीन ने जीता था, द्वितीय भी वही जीता। फिलिस्तीन के इशारे पे हम लोग नाच रहे हैं। लोग, हम लोग की क्या औकात? अजब हाल है यार। रमजान में अफ्तारी जाता है बाहर से, रमजान में जो अफ्तार करते हैं लोग ना, ये फिलिस्तीन के लोग के लिए विदेश से, बाहर इधर उधर से जाता है, चंदा उंदा जुटा के। सऊदी अरब देता है, आई लड़के जीत जाएंगे इजराइल से। समझ में? तबाह कर दिया इजराइल को। इजराइल ने किसको? फिलिस्तीन। अब ही कहते हैं कि अच्छा तब ठीक है, यूएनओ जो 1949 में फैसला दिया था 51% आपका 49 में रहा, वही हम लोग मान लेते हैं। चलिए, आगे इतना तांडव कैला के बाद, लड़ाई कैला के बाद तुम ही करोगे, अब हम नहीं मानेंगे। अब वो क्या कहता है, इसमें भी कुछ कुछ जगहों पे कब्जा करते जाता है, धीरे 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 धीरे। जब तनी मनी बवाल होगा ना, धाए 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 रॉकेट मारने लगे, पूरी दुनिया का ध्यान चल जाएगा, रॉकेट 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 रॉकेट, धाए धाए धाए। इजराइल का लॉस होगा, तनी सा खरोच आएगा, अब फिलिस्तीन को जख्म ऐसा देगा कि 10 साल में भरल जाएगा। हर 2 महीना 3 महीना पे आप देखते होंगे इजराइल फिलिस्तीन में यही हो रहा है। यहाँ पे समझ में आ गया? बाकी देश के पास दम नहीं है लड़ लेने की। सऊदी अरब जो है फिलिस्तीन का साथ कैसे दे देंगे? अब देखिए, फिलिस्तीनियों का साथ देने के लिए यहाँ सीरिया में मदद भेजता था ईरान, दमिश्कस एयरपोर्ट पर। इजराइल ने मार के दमिश्कस एयरपोर्ट उड़ा दिया। अब या तो सऊदी अरब के पास के थ्रू जा सकते हैं, या तो जॉर्डन के थ्रू। सऊदी अरब देखना नहीं चाहते हैं किसको? ईरान और अमेरिका, सिया सुन्नी। ये ग्रीन वाला एरिया देख रहे हैं, ये ग्रीन वाला एरिया फलस्तीन है। यहूदी कहां रहते थे? ये छोटे छोटे जगह पे। देखिए, ये छोटे छोटे जगह पे कौन रहते थे? यहूदी रहते थे यहाँ पे, छोटे छोटे जगह पे, यहाँ पे इतना छोटा में। 1946 में ये हुआ ऐसे। और जब अंग्रेजों ने हमारा विभाजन किया, जब अंग्रेजों ने 1947 में भारत का विभाजन किया, उसी समय अंग्रेजों ने फलस्तीन का भी विभाजन कर दिया, और फलस्तीन का जो ग्रीन वाला एरिया है ये फलस्तीन को दे दिया। ग्रीन वाला एरिया किसको दे दिया? फलस्तीन को दे दिया। और ये बड़का एरिया उठा के इजराइल को दे दिया, बड़का एरिया उठा के इजराइल को दे दिया। इजराइल ने खूब पैसा दिया था यहूदियों ने। अब फलस्तीन वाला कहा तो यार हम ही लोग बसाए थे, हम तो बहुत स्वागत किए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब यहूदियों को मारा जा रहा था तो फलस्तीन वाले चिट्ठी लिख के बुलाते थे, आओ आओ हम लोग साथ रहेंगे, आओ यहाँ आओ। तो ये सब बुलाता, आओ आया सब, इन्हीं लोग को पलीत के धो दिया सब। समझ में आ गया? तो बताइए, यूएनओ ने भारत का विभाजन क्या भारत से पूछ के किया? अंग्रेजों ने भारत का विभाजन भारत से पूछ के नहीं किया, और इस तरह से विभाजन हो गया। देखो ध्यान से, ऐसे ही अंग्रेजों ने भारत को तोड़ा और जिंदगी भर लड़ने के लिए छोड़ दिया। इजराइल को छोड़ा। अब इजराइल ने देखा
कि फिलिस्तीन को बीचवा में से काट देंगे तो आधा इन्ने हो जाएगा, आधा इन्ने होना। आने वाले समय में इजराइल बीचवा में से काट दिया, इतनी चुकी बच गया। इसका नाम है गाजा, इसका नाम है गाजा, और इसको रख दिया वेस्टर्न बैंक। अभी देखो गाजा को खा गया है, गाजा खत्म। और जो तनी मनी बचा हुआ है यही है, ये है अभी का इजराइल। ये हरियर हरियर तनी मनी बचल है सब, बस यही है। पहले ये था, अभी ये है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एनी प्रॉब्लम? अब इनके धर्म युद्ध का कुछ कारण देख लेते हैं। इनके धर्म युद्ध का कारण देखिए ध्यान से। यह है बेजेंटाइन वाला। क्रिश्चियंस ने यहूदियों को मार के उनके सारे धार्मिक जगहों को तोड़ दिया था। बाद में मुसलमान, ये ऑटोमन आए, सब यहाँ पे रहने होने का अधिकार हुआ। उसके बाद और भयानक बवाल होना चालू हो गया। अभी के समय समझिएगा मेन मुद्दा कहाँ पर है। अभी के समय जो मेन मुद्दा चल रहा है उसको देखो ध्यान से। ये बताइए, फलस्तीन पहले एगो था, अभी कितने भाग में हो गया? 2 गो। एगो का नाम है गाजा, एगो का नाम है वेस्टर्न बैंक। कहाँ है वही वेस्टर्न बैंक? ये तनी मनी बचल है। इन्हों लोग को मार देते हैं सब। इनके घर में घुस के सामान लूट लेंगे सब, रेप ओप कर देगा सब, मार देगा सब। यहाँ तो मारा गया है 1 लाख लोगों को मारा गया है, जिसमें 15,000 से ज्यादा 1 साल के उम्र के बच्चे हैं। 1 साल की उम्र के बच्चे हैं। और इन लोग 7 अक्टूबर को जाके अब मारा था, इसके ऊपर हमला किया था। अब जरा ध्यान से देखना, इजराइल का कहना है कि फिलिस्तीन को देश की मान्यता मत दीजिए। इजराइल का कहना है कि फिलिस्तीन सेना नहीं रखेगा। इजराइल का कहना है कि फिलिस्तीन नेवी नहीं रखेगा। इजराइल का कहना है कि फिलिस्तीन एयरफोर्स नहीं रखेगा। इजराइल का कहना है कि फिलिस्तीन में रेल नहीं चलेगी। इजराइल का कहना है कि फिलिस्तीन में एयरपोर्ट नहीं होगा। इजराइल का कहना है कि फिलिस्तीन में फैक्ट्री इंडस्ट्री नहीं लगेगी। यह ससुरा तो नहीं। यही बतिया अगर हम लोग श्रीलंका को बोले, कल को श्रीलंका ईंटा चला के मारने लगेगा हम लोग को। यही बोलती है हम लोग नेपाल को बोले, नेपाल लगेगा ऊपर, उनने से ईंटा चला के मारे। इस ससुरा मार मार के खत्म कर दिया यहाँ पर।